हेलो दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय बबलू सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे और एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो लघुगणक संबंधी है। नहीं तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं तो उसका 2-4 लाइन यानी 2 मिनट हम लोग थोड़ा बेसिक देख ले, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट बात हम लोग सीख लेते हैं पहले कि जब n ग्रेटर देन या इक्वल देन 1 हो, लॉगरिथम ऑफ 10 बेस पे रहता है हमेशा, नहीं भी लिखे तो बराबर x दशमलव ए बी सी। चलिए एक और मान लेते हैं कि यदि इतना हो, n क्या है, एक से बड़ा हुआ, बड़ा मान है, यानी n का मान एक से अधिक हो तब की बात है। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पूर्णांक कहते हैं और इसी पर डिपेंड करता है n में कितने अंक होंगे। अगर ऐसा है तो n में अंकों की संख्या x प्लस 1 यानी जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे एक अधिक होता है। दूसरी, जब एक से छोटी हो, जब n लेस देन 1 हो, यदि log n बराबर और एक से छोटी संख्या का जो पूर्णांक होता है वह ऋणात्मक होता है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, x दशमलव ए बी सी डी हो, तो उस समय एक से छोटी संख्या है तो दशमलव और सार्थक अंक के बीच शून्यों की संख्या पूछता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे हुए हैं। तो उस समय को दशमलव और सार्थक अंक के बीच शून्यों की संख्या बराबर x माइनस 1, यानी जितना यहां रहेगा उससे एक कम। अब हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करें। आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिना बेसिक का क्वेश्चन डिस्कशन का कोई मायने नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि यदि log 2 बराबर इतना हो 0.301 तथा log 3 बराबर 0.477 हो तो 6 के पावर 25 में कुल कितने अंक होंगे। यानी अगर हम 6 को 25 बार मल्टीप्लाई करें तो गुणनफल में कितने अंक होंगे वो पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, हम लोग बाद में टेक्निकल देखेंगे, एक को पूरे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बाद में 3 क्वेश्चन को सीधे टेक्निकल बना देंगे। तो वो हम लोग को पहले 6 के पावर 25 है तो मान लेते हैं माना कि x बराबर 6 के पावर 25। अब दोनों ओर 10 बेस पे लॉग लगा देते हैं,
log x बराबर log 6 के पावर 25। इसको लिख सकते हैं 25 log 6, जगह नहीं है थोड़ा यहां से लिख रहे हैं 25, थोड़ा बड़ा लिख दे, और log 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 25 इंटू, इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। अब दोनों का मान दे दीजिए 25 log 2 कितना है 0.0301 प्लस 0.477। अब 25 दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 1 8 7 4 3 7, यानी 0.4778। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो पूर्णांश निकल जाए, तो 25 सत्ते 200 का 0, 25 सत्ते 175, 20 95, 25 सत्ते 175 और 19, यानी 19.450। अब 19.450 आया, ये log x का मान है, इसका मतलब यहाँ पूर्णांश कितना है, ऊपर हम मिटा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए। अब ये मान जो था वो log x का मान था, तो log x का मान था यानी पूर्णांश इतना है, तो यहां लिख देते हैं क्योंकि c कितना हो गया यहां पर 19, इसीलिए 6 के पावर 25, क्योंकि x बराबर क्या माने हुए थे 6 के पावर 25, इसलिए पहले हम लिख देते हैं पूरा भाषा में x में अंकों की संख्या, पूर्णांश कितना है यहाँ 19, तो 19 प्लस 1 यानी 20, x ही क्या था, अतः 6 के पावर 25 में अंकों की संख्या कितना हो गया 20। अब इसको हम लोग इतना लंबा नहीं बनाएंगे, टेक्निकल बनाएंगे, और सभी क्वेश्चन को आप टेक्निक से ही बनाएंगे, तो हम प्रोसेस सिखा दिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब टेक्निकल कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए परीक्षा में, लेकिन मूल चीज सीखना आवश्यक होता है ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। अब टेक्निकल देखिए, क्वेश्चन जब परीक्षा में बनाना है, यहां से क्वेश्चन इस तरह से बनाना है, हम लोग थोड़ा बेसिक समझाए थे, ट्रिक भी कह सकते हैं इसको। अब 6 के पावर 25 में निकालना है, तो 6 बराबर कितना है 2 गुने 3, यहां गुना में है तो सीधे हम लोग लिख देंगे 25 पावर में है इंटू 2 का मान 0.301 प्लस 0.477, सीधे हम लोग यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे, इतनी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, यानी 25 गुने 7 1 8 7 4 3 7 0 यानी अभी अभी इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 19.450 आया। इसीलिए हम लोग को अभिष्ट अंकों की संख्या बनाना सवाल ऐसे है, अतः
6 के पावर 25 में अंकों की संख्या 19 1 20, यानी 19 प्लस 1 बराबर 20। 20 ठीक से लिख दे, स्पष्ट दिखाई दे। अब इस सब क्वेश्चन को हम लोग इसी टेक्निक पर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, थोड़ा सा हमने बेसिक समझा दिया है ताकि कोई कारण और रीजन जब समझ में आता है तो बहुत दिनों तक दिमाग में रहता है। अब जैसे 12 के पावर 25 में कुल कितने अंक होंगे, तो अब हम लोग को प्रोसेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। 12 बराबर कितना है, 2 के पावर 2 गुने 3, यानी हम लोग पहले इस रूप में व्यक्त कर लिए। इसीलिए घात में कितना है 25, तो 25 इंटू यहाँ पावर 2 है, इसलिए 2 गुने 0.2 का मान प्लस 0.477। यहाँ पावर 2 था तो 2 से गुना कर दिए, यानी 25 0.602 प्लस 0.477। हमने स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि समझ में ज्यादा है आप लोग को। 25 इंटू 7 2 9 7 6 4 10 1 दशमलव इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 25 9 200, 25 के 5 25 सते 175, 22 97, 25 से का 25, सॉरी 25 जीरो गुना कीजिएगा 0, हासिल था 19 तो 9, 25 के का 25 1 26, यानी 26.975। ये क्या निकल गया, हम लोग को मालूम था कि सी है, इसीलिए 12 के पावर 25 में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1 बराबर कितना 27। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब स्टेप में नहीं जाना है, ये ट्रिकियल बात हो गई, लेकिन एक प्रोसेस समझा दिए थे ताकि आप लोग को आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहता है 2 के पावर 64 में कुल कितने अंक हैं। अब हम लोगों को ज्यादा माथा नहीं लगाना है, 2 है तो सीधे क्या करेंगे 64 से गुना कर देंगे लॉग 2 के मान से, 64 का 64 का 4 6 64 दिया 192, यानी 19.264। अब यहां पर हम लोग को ये क्या निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पूर्णांश, इसीलिए 2 के पावर 64 में अंकों की संख्या 19 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 20। एकदम सरल तरीका है, शॉर्टकट तरीका से हमने समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अंक नहीं पूछ के कह रहा है कि 2 के पावर 64 में दशमलव और सार्थक अंक के बीच कितने शून्य होंगे। तो हम लोग को पूर्णांश निकालना है, ऋणात्मक पूर्णांश आएगा, 1 से छोटी संख्या है
-64 का गुने 0.301, अभी अभी मल्टीप्लाई किया है तो -19.264, यानी वाकई में ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक कितना है, 19 है, इससे एक कम शून्य होगा, अतः दशमलव और सार्थक अंकों के बीच जो शून्य होगा वह कितना होगा, 18। अतः अभिष्ट शून्यों की संख्या, अभिष्ट लिख दिया है, मतलब इसका है दशमलव और सार्थक अंक के बीच शून्यों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, 19 में से एक माइनस कर दीजिए, 18।